Hello students, I welcome you again in my lecture series of BSc Part First Year Botany Practical Class. Students, अभी तक हम theoretical part पढ़ रहे थे जिसमें हमने classification पढ़ा, हमने genera, cara, volvox, Odontogonium. अब हम आज से कुछ हम लेक्चर हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर भी होंगे. आपको जैसा पता है आपके बॉटनी फर्स्ट ईयर में आप लोग बीएससी फर्स्ट में 3 पेपर्स हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स थैलोफाइटा, जिसमें आप एल्गी फंजाई पढ़ रहे हैं. सेकंड पेपर आपका जिम्नो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का है, और थर्ड पेपर आपका साइटोजेनेटिक्स का है. ठीक है, ये तीनों ही पेपर्स के अंदर आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है. जैसे आपकी ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस हो रही हैं, अब कुछ आपको हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लासेस के थ्रू भी हम समझाएंगे कि कैसे हम लैब्स में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कैसे हम फाइल बना सकते हैं. ठीक है ना बच्चों. तो मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल के अंदर जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट कौन सा है बच्चों आपका? डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स क्रिप्टोगेम, दैट इज एल्गी फंजाई के बारे में मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले हम प्रैक्टिकल पार्ट में डिस्कस करेंगे. पहले हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपका बेसिकली सिलेबस क्या है. ठीक है, अब जैसे आपका ये फर्स्ट है माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशंस एंड स्टडी ऑफ फॉलोइंग अल्गल मटेरियल, क्योंकि मैं आपको एल्गी पढ़ा रही हूँ. जैसे कौन कौन सा एल्गी इसको कोर्स में है आपके? नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, कोलियोकीट, ऊडोगोनियम, वाउचीरिया, कारा, एक्टोकार्पस, सार्गेसम एंड पॉलीसाइफोनिया. बच्चों, जब मैं आपको एल्गी पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था एल्गी क्या है, माइक्रोस्कोपिक है. हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर हमको इसमें कोई सेक्शन कटिंग नहीं करनी पड़ती. हम डायरेक्ट मटेरियल को पेट्री प्लेट में लेते हैं, और फिर पेट्री प्लेट में से लेकर, क्योंकि ज़्यादातर एल्गी क्या होती है बेटा, मैंने आपको बताया था फिलामेंटस होती है. ठीक है ना. फिर हम इसको पेट्री प्लेट में लेकर और स्लाइड के ऊपर हम उसके फिलामेंट्स अलग अलग करके, और फिर हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको ये जो देख रहे हैं ना अभी सारी जो अपने जितनी भी ये एल्गी, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको स्टेन करते हैं. अब हम स्टेन किससे करते हैं? हम उसको स्टेन सैफ्रनिन से करते हैं. अब सैफ्रनिन से स्टेन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको स्लाइड पे जब हम फिलामेंट रख के सैफ्रनिन डाल के फिर हम उसको ग्लिसरीन से माउंट करते हैं. अब ग्लिसरीन से माउंट करने के बाद उसके ऊपर हम कवर स्लिप रख देते हैं, और उसके आसपास का सारा उसके सब क्लीन करके हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको देख लेते हैं कि नॉस्टॉक कैसे दिखता है. अभी मैं थोड़ा आपको और डिटेल में बता दूंगी इन सब चीज़ों के बारे में. ये आपका पूरा एल्गी का वो हो गया. अभी हम और डिटेल में देखेंगे. फिर आपकी है बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं हम, जैसे आपको ये जो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, इसमें हम लोग आपको दही मतलब कर्ड से हम आपको स्लाइड बनाते हैं. और कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस. अब हम उसके अंदर आपको पूरा एक प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे आप दही से स्लाइड पे आप पहले एक स्मीयर बनाते हैं, फिर स्टेन करते हैं, काउंटर स्टेन करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फिर हम उसमें स्टडी करते हैं. वो प्रोसीजर हम आपको पूरा बताएंगे. फिर है स्टडी ऑफ सम लोकली अवेलेबल प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द फील्ड लेबोरेटरी. फिर हम उसके अंदर हम कुछ बीमारियां जो वायरस से कॉज होती हैं, जैसे टीएमवी वायरस. टीएमवी मतलब टोबैको मोजाइक वायरस. ठीक है, टोबैको मतलब तंबाकू के ऊपर, तंबाकू की पत्ती के ऊपर जो पूरा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वो जो डिजीज है वो कहलाती है टोबैको मोजाइक वायरस. ठीक है. माइकोप्लाज्मा, ये भी एक बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वो है, और इसके द्वारा जो भी डिजीज होती है, जैसे ये बैंगन के अंदर जो डिजीज कॉज करता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर मतलब नींबू के नींबू के पत्ते ऊपर छोटे छोटे कैंकर्स हो जाते हैं. कैंकर मतलब स्पॉट, ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं. कभी आपने नींबू के ऊपर भी देखा, तो वो डिजीज जो होती है उसको क्या कहते हैं हम? सिट्रस कैंकर डिजीज कहते हैं. और वो कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है. और जो बैक्टीरिया इस डिजीज को कॉज करता है उसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्राई. ठीक है. अब ये है टीएमवी, जैसे मैंने आपको बताया ये वायरल डिजीज है. लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये कौन कॉज करता है? माइकोप्लाज्मा कॉज करता है. सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया, सीडोमोनास बैक्टीरिया. ठीक है. नाउ ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे का हरित बाली रोग. ठीक है. सो अब इसी के साथ में ही
इसी के साथ में हम हमारे साथ में ये जो हम देख रहे हैं इसमें फंजाई में जो आपके कोर्स में है, हम जब डिजीजेस पढ़ लेंगे, जैसे डिजीज पढ़ेंगे तो जैसे हम उसमें देखेंगे पेनिसिलियम, अस्टिलैगो, ठीक है, पेनिसिलियम, अस्टिलैगो, अगैरिकस। अगैरिकस क्या है, एक मशरूम टाइप का वो है जिसका कि हम आपको स्पेसिमेन दिखा देंगे और उससे आप उसको पहचान के आपको उसको उसके ऊपर इसमें लिखना पड़ता है। एल्बुगो। सो ये आपके 4-5 फंगल डिजीजेज हैं। कौन कौन सी? पेनिसिलियम के द्वारा डिजीज जो कॉज होती है, पक्सीनिया के द्वारा जो डिजीज कॉज होती है, अस्टिलैगो के द्वारा जो डिजीज कॉज होती है, एल्बुगो के द्वारा, जैसे एल्बुगो जो है ये ऊ माइकोटिनो का मेंबर है, एस्को माइकोटिना का मेंबर पेनिसिलियम है, बेसिडो माइकोटिना का मेंबर क्या है? पक्सीनिया एंड अस्टिलैगो। ठीक है, सो ये आपके डिजीजेज हो गई। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज हो गई, वायरल डिजीज हो गई, माइकोप्लाज्मा की डिजीजेज हो गई और फंगल डिजीजेज होगी। ये सब चीजें, ये पूरा प्रैक्टिकल का एस्पेक्ट जो है ये मैं आपको एक एक स्लाइड्स के थ्रू आपको मैं समझाऊंगी। सेकेंड जो आपका पेपर जैसा मैंने आपको बताया था वो ब्रायोफाइट्स का है। ब्रायोफाइट्स में आपके रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम। ठीक है, इनको भी हम ये वाले भी मटेरियल हम आपको उसको दिखा के, आपके जो मैम है आपको दिखा के और इसको हम स्लाइड्स के माध्यम से इनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये फिर इसके बाद है फॉसिल स्लाइड्स, जीवाश्म जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, ये आपके टेरिडोफाइट के जीवाश्म कौन कौन से? राइनिया, लेपिडोडेंड्रॉन, कैलामाइटिस एंड क्लेडोजाइलोन। ये क्या है? ये फॉसिल्स हैं। ठीक है, हम इनको आपको डायग्राम के माध्यम से ही समझा देंगे और हम आपको प्रैक्टिकल में भी डायग्राम ही रखते हैं, उसमें से आपको पहचानना पड़ता है कि ये राइनिया है, कि लेपिडोडेंड्रॉन है, कि कैलामाइटिस है, कि क्लेडोजाइलोन है। फिर आप उसको उनको लिखकर उसका क्लासिफिकेशन वगैरह। अब ये हम आप आ गए हम टेरिडोफाइट्स पर। टेरिडोफाइट्स में हम देखते हैं स्टेम। अभी तक तो हम ये सब देख रहे थे जिसमें कि थैलोफिटिक बॉडी थी सारी। ठीक है ना, अब हम इसमें देखेंगे स्टेम, कोन, स्पोरोकार्पस, सिलेजिनेला, एक्विसिटम एंड मार्सिलिया। क्योंकि अब यहाँ तक तो ये थैलोफिटिक थे, पूरा फंगल और ये पूरा फंजाई, ये जो एल्गी और ये फंजाई पूरा क्या थैलोफिटिक, मतलब प्लांट बॉडी जो थी डिफ्रेंशिएटेड नहीं हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जब अपन इसमें आ जाते हैं, टेरिडोफाइट ग्रुप में आ जाते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है लीफ, स्टेम एंड रूट में। और इसमें देखते हैं हम स्टेम, कोन एंड स्पोरोकार्प। ठीक है, तो ये और थर्ड पेपर आपका है साइटोजेनेटिक्स का, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी, नेक्स्ट लेक्चर बता दूंगी। अब ये आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्कीम है पूरी, कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में किस तरह से कौन से फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अ डबल स्टेन स्लाइस सेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट ऑफ टेरिडोफाइट। मैंने अभी आपको बताया ना टेरिडोफाइट का डबल स्टेन, मतलब हम उसको सेफ्रिन से स्टेन करते हैं और फिर काउंटर स्टेन किससे करते हैं? फास्ट ग्रीन से। इसको हम बोलते हैं डबल स्टेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लिसरीन से फिर हम उसको माउंट कर देते हैं। ये आपके 8 नंबर का जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक्स स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको उनका 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। ऐसे ही ये जो टेरिडोफाइट का जी ये एक मेजर क्वेश्चन हो गया। ऐसे एक माइनर क्वेश्चन जिसमें हम आपको कोई भी कोन या स्पोरोकार्प दे देते हैं और ये उसके अंदर आपको सेक्शन काटना होता है, टीएस या एलएस, वो भी हम आपको बता देंगे। फिर और उसमें आपका ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये नंबर आपके उसमें है। ठीक है, अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, प्रिपरेशन एंड माउंटिंग पार्ट ऑफ अ ब्रायोफाइट। जैसे मैंने आपको बताया था ना, रिक्शिया, मार्केंशिया, ये एक कोई भी एक ब्रायोफाइट दिया जाता है जिसकी आपको स्लाइड बनानी होती है और उसका अभी मैं बताऊंगी आपको इसमें कैसे कैसे क्या लिखना है। फिर एक फंगल डिजीजेज मैंने आपको बताई थी ना, पक्सीनिया, अस्टिलैगो, पेनिसिलियम, एल्बुगो, कोई भी एक फंगल डिजीज वाला मटेरियल आपको दिया जाता है और उस फंगस डिजीज को आपको स्टडी करना पड़ता है और उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। एल्गी जैसे मैंने आपको बताया था, कारा, नॉस्टॉक, उडोगोनियम, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है ना, कोई भी एक एल्गी दे दी जाती है उसके बारे में आपको लिखना है। और बैक्टीरिया का जो मैंने आपको बताया था ना अभी, आप दही से जो अपन स्लाइड बनाएंगे बैक्टीरियल स्मेयरिंग, ये आपको इसके स्लाइड की प्रोसीजर लिखना है पूरा और उसमें देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है जो साइटोजेनेटिक्स का है। ठीक है ना, इसमें क्या करना पड़ता है, जो अनियन की रूट टिप होती है, अनियन मतलब प्याज की जो रूट टिप होती है ना, ग्रोइंग जो टिप्स होती हैं, आपको पता है 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और नॉन वो। तो जो टिश्यूज जो होते हैं, यहाँ जो ये रूट टिप है जो लगातार ग्रो करते हैं, तो उसमें कौन से हम विभाजन देखते हैं, उसमें हम समसूत्री विभाजन देखते हैं, माइटोसिस देखते हैं। उस रूट टिप के अंदर हम उस रूट टिप को टिप वाले पार्ट को हल्का सा कट करके और फिर उसके अंदर हम उसको
हल्का सा गर्म करते हैं, स्टेन करते हैं, और फिर हम उसमें सेल डिवीजन मतलब समसूत्री विभाजन की जो अवस्था है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उन अवस्थाओं को हम स्टडी करते हैं और उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ये फिर आपका साइटोजेनेटिक्स जिसका मोनोहाइब्रिड, एक संकर और द्विसंकर रेशो, मोनोहाइब्रिड रेशो, डाइहाइब्रिड रेशो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेंडलिज्म का जो अपन लॉ पढ़ते हैं, जो आप थोड़ा बहुत अभी आप ऑनलाइन क्लासेस में आप 3rd पेपर में पढ़ रहे होंगे, मेंडलिज्म के जो लॉज हैं उसके अंदर हम ये मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड का ये पूरा पढ़ेंगे। रेशो कैसे निकलता है, रेशो क्रॉस चेकर बोर्ड के माध्यम से। ये 6ठा क्वेश्चन ये है विपुंसन इमैस्कुलेशन टेक्निक, विपुंसन तकनीक। आपको पता होगा इमैस्कुलेशन टेक्निक, जब आपने थोड़ा बहुत साइटोजेन से पढ़ा होगा, मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि वो उसका जो अपन जो ये जो एंथर वाला पार्ट है वो निकाल करके और उसको टैगिंग कर देते हैं, ठीक है, इमैस्कुलेशन टैगिंग कर देते हैं और उसके ऊपर उसकी पूरी डिटेल लिख देते हैं और एक इमैस्कुलेशन बैग बनता है, विपुंसन वो, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपके ये स्पॉट्स हैं। आपने पहले 12th क्लास में भी करे होंगे स्पॉटिंग, जो बाहर टेबल पे एक एक स्पॉट रखे जाते हैं, वहाँ एक एक स्पॉट रख दिया जाता है। जैसे पहला स्पॉट एल्गी का होगा, ठीक है, या तो हम पेट्री प्लेट में कोई एल्गी रख देंगे या कोई भी हम स्लाइड रख देते हैं। ऐसे फंजाई में या तो कोई हम पेट्री प्लेट में रख देते हैं या फिर हम किसी स्लाइड रख देते हैं। ऐसे कोई ब्रायोफाइट, रिक्शिया, मार्केंशिया में से कोई भी रख देते हैं, स्लाइड रख देते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट में भी कोई भी मटेरियल रख देते हैं। पेलियोबॉटनी मैंने जीवाश्म बताया था ना आपको, कैलामाइटिस, लेपिडोडेंड्रॉन, वो रख देते हैं। और बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको स्लाइड बताई थी ना अभी, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज या कुछ भी, वो हम रख देते हैं। एक पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन होता है, टीएमवी है, सिट्रस कैंकर है, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 स्पॉट, 21 नंबर के ये आपके 7 स्पॉट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन स्पॉट पे, आप थोड़ा बहुत भी कर देते हैं। ये आपका नेक्स्ट वाइवा है और ये प्रैक्टिकल है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो अपन लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको, शायद आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी, मैंने फर्स्ट क्लास में एल्गी का बहुत अच्छे से डिटेल में क्लासिफिकेशन समझाया था। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका टेरिडोफाइट का है, तो अपन को क्लासिफिकेशन लिखना है कि भाई सबसे पहले जैसे हमने इसमें अब जैसे हम टेरिडोफाइट में लें तो सबसे पहले हमारे जैसे कोई भी वो है तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि टेरिडोफाइट है। अब टेरिडोफाइट के हमको जो 1-2 कैरेक्टर हमें बेसिकली पता होने चाहिए कि टेरिडोफाइट होते क्या हैं, ठीक है। ये बेसिकली थोड़े से नमी वाले उसमें ग्रो करते हैं, ठीक है ना। टेरिडोफाइट का ये स्पेशल कैरेक्टर है और इनकी प्लांट बॉडी में डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इनके क्लासिफिकेशन में क्लास से पहले तो आपको डिवीजन लिखना है, फिर क्लास लिखनी है। जैसे आपने एल्गी ले ली, ठीक है। अब जैसे मैंने एल्गी में आपको ऑसिलेटोरिया दे दिया, ठीक है। तो ऑसिलेटोरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा डिवीजन, उसका लिखा हमने थैलस, हमने डिवीजन लिखा थैलोफाइटा। फिर उसकी जो क्लास है वो साइनोफाइट्स, साइनोफाइट्स मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। अब साइनोफाइट्स ब्लू ग्रीन एल्गी के हम 1 या 2 कैरेक्टर्स लिखेंगे कि इसमें किस तरह का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है, फिर इसका हम ऑर्डर लिखेंगे, फिर इसका हम लिखेंगे जीनस कि हमको दिया गया जो वो है ऑसिलेटोरिया है, और फिर हम उसके ऊपर कैरेक्टर्स, हमने क्लासिफिकेशन लिख दिया, 3-4 पॉइंट्स हमने क्लासिफिक, फिर हम जीनस पे आ जाते हैं कि ऑसिलेटोरिया। अब ऑसिलेटोरिया कैसा है, ठीक है ना। ये जैसे ऑसिलेटोरिया हमको एक बिल्कुल सीढ़ी जैसा दिखता है, तो हम उसको ऐसे 2-4 उसके कैरेक्टर्स लिखेंगे जो कि हमको देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा हमारे को मेंबर दिया गया है। तो अब आपको ये सब समझ आ गया बच्चों, ये तो मैंने आपको ब्रीफ में समझाया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल के लिए चाहिए होते हैं। हमारा जो फर्स्ट पेपर है बेसिकली हम तो एल्गी और फंजाई पर ही उस पर फोकस करेंगे। तो हमको एक फॉर्सिप चाहिए होती है, चिमटी जिसे अपन बोलते हैं, एक नीडल चाहिए होती है, एक ब्रश चाहिए होती है, ठीक है ना, और एक हमें एक नैपकिन चाहिए होता है। जो नीडल और जो फॉर्सिप है ये हमको बेसिकली फिलामेंट्स को अलग अलग करने में, सेग्रीगेट करने में काम आती है, ठीक है ना। और इससे हम क्या करते हैं, एक हमें ड्रॉपर चाहिए होता है, ठीक है ना। फिर हम स्लाइड पे जब हम सेग्रीगेट कर लेते हैं तो हम ड्रॉपर के माध्यम से उसमें हम अपना सैफरन स्टेन डालते हैं, फिर हम उसको हल्का सा साफ करके फिर हम उसके ऊपर माउंट करते हैं ग्लिसरीन से, फिर हम स्लाइड रखते हैं। तो ऐसे हमारी स्लाइड को फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, और फिर हम उस माइक्रोस्कोप पर स्टडी करके हम उसका पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि ये दिया गया जो मटीरियल है हमें क्या है, ठीक है ना। पहले तो आप इतना ही पहचान लेते हो कि भाई एल्गी है, फिर जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं तो हम उसको पूरा पहचान पाते हैं कि जो एल्गी है वो कौन सी है, अगर फंजाई है तो फिर कौन सी है,
ठीक है ना बच्चों। तो ये अभी अब इस पूरे इस लेक्चर के माध्यम से हमें ये समझ में आ गया, और ये आपको मार्किंग स्कीम मैंने समझा दी कि किस किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होता है। ये पूरा एक ब्रीफ लेक्चर है जिसमें हमने पूरा ये समझ लिया कि हमें प्रैक्टिकल में क्या करना है, हमारे पेपर किस तरह से आएगा, क्वेश्चन मार्किंग किस तरह से होगी, और कौन कौन से किस तरह से हमारे क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिटेल में ये पढ़ेंगे, हम अपना एल्गी के ऊपर एक एक एल्गी को हम देखेंगे कि हमको माइक्रोस्कोप के जितने जब हम देखते हैं तो हमको वो एल्गी हमको कैसे दिखाई देती है। और थ्योरी में भी मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, मैं आपको कारा पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको वॉलवॉक्स पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना, मैं आपको उडोगोनियम पढ़ा चुकी हूँ। और ऐसे हम आगे पढ़ते भी रहेंगे और साथ में प्रैक्टिकल क्लासेस भी देखते रहेंगे, तो हमें समझ आता रहेगा। और ऐसे आगे के ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके साथ में आप प्रैक्टिकल क्लासेस ऐसे साइटोजेनेटिक्स में तो आप समझते रहेंगे थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल क्लासेस को भी, कि किस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल्स करने हैं। ठीक है बच्चों, होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।